ओम शांति। आज 2 मुरलियाँ सुनेंगे 8 नंबर पेपर के लिए। एक मुरली है 14 जनवरी 79 और दूसरी मुरली है 26 नवंबर 79। 14 जनवरी 79। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले, आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक की प्यूरिटी की पर्सनालिटी देख रहे थे। हर एक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्यूरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्यूरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्यूरिटी ही है। प्यूरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्यूरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्यूरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्यूरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्यूरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्यूरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्मसिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्यूरिटी को मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्यूरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्मा स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है, आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है, और जब अंत का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, तभी योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख सदा हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है। ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज़्यादा बाप के गुणगान करते हैं, वह बाप बच्चों के ज़्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? जैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो, बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होंगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुण माला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप हैं, सन्मुख हैं, व थोड़ा सा किनारे हैं। समीप किन्हीं की माला होती है तो जानते हो ना। जो बाप के गुणों और कर्तव्यों के समीप हैं वही सदा समीप हैं। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। आज बाप दादा प्यूरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्यूरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती हैं। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होंगी।
इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा होगा, विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेशी से देसी बनना पड़ता है। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज़्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट के तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता, अंगद के समान मजबूत होना। माया हिलाती तो नहीं है। आज विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी रीति जानते हैं। विदेशियों को भी राज्य तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का अच्छा पार्ट है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादाराम सावित्री का परिवार मधुबन आया है। उन्हों को देख बाबा ने कहा, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माएं राम सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले, प्यूरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, लंदन पार्टी। सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो न, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ हैं। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे चल कर के बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता। फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं। करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि ये संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यू लग जाती है।
फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेंगी। तो यही सहज सेवा है। यह तो सभी करते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जींस अच्छी तैयार की है, माला तैयार हो गई है, 108 रत्न तैयार किए हैं। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन हैं उनकी भी विशेष आत्माएं हो। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा? क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवादारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवादारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहाँ पार्ट है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग न रह जाए जो उल्हना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। दूसरी मुलाकात है ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रतन को चेक करता कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुँचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना। सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना। विदाई के समय संगम युग के यह दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना। विश्व परिवर्तन नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे। उस समय याद होगा। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहे। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है। हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है। उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो।
नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि याद करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दूसरी मुरली है 26 नवंबर 79। प्रीत की रीति। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भागकर आना यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज़ की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर जैसे प्लेन एरोड्रोम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रोम पर पहुंच गए। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए, तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देहरूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन पहुँचे। जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहो परमधाम निवासी योगी बनो, जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो तो तीनों लोकों के मालिक हो। इस समय त्रिलोकी नाथ हो तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। 1 सेकंड में उड़ने का सहज तरीका। कई बच्चे का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला वायदा है सब बच्चों का
कि तन मन धन तेरा न कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं तो फिर बंधन काहे का। यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है, आप ट्रस्टी हो न कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं संबंध है। कर्म बंधने जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से। अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यही विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तब नंबर आगे ले लिया, फॉलो फादर और मदर। माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो। जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से। यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा, तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे। अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में ख्यानत नहीं की है। समझा अभी क्या अभ्यास करना है। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विथ ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त बाप समान जब चाहे प्रकृति जीत,
संकल्प और संस्कार में भी दृष्टि, सदा देह की स्मृति से भी उपराम, ऐसे विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बॉम्बे और पूना जोन। स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं। ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल न आए, सितारे की चमक छिपने न दे। यही है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आगे आ जाए तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा, फीचर्स ही नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले, अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा? तो साक्षात्कार कब कराएंगे? क्या जब विनाश होगा तब? अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्तों को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहे वह कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? पुरुषार्थी हूँ इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है? काम हो 1 सेकंड का, आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दे, लेकिन टाइम पर न दे तो पास होंगे या फेल? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इससे अभी काम नहीं चलेगा। इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेंगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क से बनेंगे। कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मणका बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेंगी? सब नंबर 1 जाएंगी। नंबर 1 भी ग्रुप बनेगा। जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना, पदम गुना होकर मिलेगा। इसलिए यह संगम युग है करने और पाने का। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम ही हैं, वह चक्कर लगाते रहे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो, ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो। परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन मजबूत होता है। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएंगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएंगी।
कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। एक रस स्थिति बनाने का साधन, एक बल एक भरोसा। सदा एक बल एक भरोसा इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं। तो रोज कितनी आत्माओं के लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो। जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो न। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त, जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो। इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो। पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे दोतरे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। इसलिए सदा खुश हो। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुभान अल्लाह होते हैं, अर्थात समान अल्लाह। ओम शांति।